Alright, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to learn Islam Math chapter number 2 and its first topic, which is First Revelation. So as we know our papers are near and we have our first paper 1, which is on 25th of April, and we do not even have like 2 months, like we have 1 month and like 15 days something, and we need to cover entire paper 1 and 2. So we'll be going with one topic and we'll try our best to cover it. अब सबसे पहले इस्लामिक के अंदर चैप्टर, ये तो चैप्टर 2 है. चैप्टर 1 में वी हैव कुरानिक वर्सेस विच आई पर्सनली प्रेफर कि वो एंड में की जाए, बिकॉज उनमें आपको सॉलिडली आपको एंड में आप अगर पढ़ लेते हो उस चीज़ को तो आपको याद रह जाती है थोड़ा. बाकी ये सारे टॉपिक्स जो हैं, दिस इज़ समथिंग दैट हम लोगों को पहले पढ़ने चाहिए बिकॉज दैट थ्योरी मोस्टली. अब अगर हम देखें तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस. सबसे पहले फर्स्ट रेवलेशन का जो हमारे पास मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली 10 मार्क्स का आता है. यस 10 मार्क्स का ही आता है, और फिर उस पर थोड़े हमारे पास 4 मार्कर के क्वेश्चंस भी हम लोगों को क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं. सो इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन, दैट्स समथिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब अगर इफ़ आई स्टार्ट, हमारे पास ऐसे आ सकता है कि राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन द इवेंट ऑफ फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड प्रॉफिट्स रिएक्शन, कि भाई पूरे फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ है एंड व्हाट वाज द प्रॉफिट्स रिएक्शन. सो ऐसे ऐसे करके हमारे पास सवाल आ सकता है एंड इट कुड बी चेंज्ड थॉरली. अब अगर हम बात करें तो इसमें हम इस जो टॉपिक है इसको 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड करेंगे, विच इज़ फर्स्ट इज़ काइंड ऑफ अ BG विच इज़ बैकग्राउंड, देन यू विल टेल अबाउट इवेंट्स, ठीक है, कि क्या क्या हुआ, एंड वर्का बिन नौफिल का पार्ट हमारे पास एक आता है, ठीक है, जो हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो कज़न थे, ठीक है, उनके बारे में हम लोग लिखने वाले हैं, जो हमारे उस मार्किंग स्कीम में भी लिखा हुआ है. विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट इनटू द मार्किंग स्कीम वेरी नाइसली. स्टार्टिंग विद BG में हमारे पास आप सबको थोड़ा थोड़ा बनाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था. हमारे पास प्रॉफिट जो थे वो 510 AD के अंदर बॉर्न हुए थे. प्रॉफिट ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया फ्रॉम द, ही डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द करप्ट सोसाइटी ऑफ, ठीक है, सोसाइटी ऑफ मक्का, ठीक है, सारे जो करप्ट लोग थे उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया. एंड वो बताऊँ कि अब वो गॉड की तलाश के ऊपर चले गए. उसके बाद जैसे वो 40 ईयर्स या अराउंड हुए तो एक दिन व्हाट ही वेंट कि वो केव ऑफ हिरा जो जबल नूर पे है, वहाँ पे क्या करने के लिए, केव ऑफ हिरा जो होती है ना हमारे पास, जो जबल नूर पे हैं, ही यूज़ टू गो देयर एंड मेडिटेट एंड ही यूज़ टू थिंक अबाउट गॉड, दैट व्हाट गॉड वांट फ्रॉम हिम. वहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे, यूज़ टू मेडिटेट देयर, ठीक है, मेडिटेट करते थे वो, एंड ही यूज़ टू थिंक अबाउट गॉड, दैट व्हाट गॉड वांट फ्रॉम हिम. अब ये एक ऐसी हैबिट थी दैट ही अडेप्टेड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर हज़रत अब्दुल मुतालिब, इनके बारे में हमें पता है. उसके बाद जब वो वहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी उनको फूड देती थी, उनको पानी देती थी, डेट्स देती थी. वो जब भी जाते थे वहाँ पे यूज़ टू टेक डेट्स एंड वाटर विथ हिम, ठीक है, और जब भी ख़त्म हो जाते थे वो हज़रत खदीजा उनको देती थी, ठीक है, फॉर सर्वाइवल वो लेके जाते थे, ठीक है, और हज़रत खदीजा तो थी उनको सपोर्ट करती थी एज अ गुड वाइफ, ठीक है. अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा BG है थोड़ा सा जो हमें बताना है वहाँ पर. अब इसका एक पैराग्राफ बन जाएगा हमारे पास, जब हम वहाँ पे लिखेंगे तो एक पैराग्राफ हम काइंड ऑफ बना सकते हैं वहाँ पे. अगर हम बात करें इवेंट्स की, तो इवेंट्स में क्या हुआ, इवेंट्स इज़ अ ह्यूज थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं. अब क्या हुआ, ऑन दी वन ऑफ द ऑड नाइट्स या ऑन दी वन ऑफ द ऑड नाइट्स ऑफ रमज़ान, जैसे कि वो मोस्टली तो बोलते हैं कि भाई ऑड नाइट्स कौन सी हो गई भाई, लास्ट ऑड नाइट्स. तो ऑड नाइट्स कौन सी, 20 हो गया, नहीं ना 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया एंड 29 हो गया. इनमें से एक में हमारे पास क्या हो सकता है, ये इवेंट हुआ होगा. और प्रॉफिट अराउंड 40 ईयर्स के थे, ही वॉज अराउंड 40 ईयर्स एंड ही वॉज मेडिटेटिंग इन द केव ऑफ हिरा. अब इसको बोलते हैं इन द नाइट ऑफ द पावर. अब कुरान बताऊँ क्या,
कुरान की आप एक वर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. कुरान सेज, indeed we send down the Quran in the night of power. ठीक है, indeed we send down the Quran in the night of power. ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास एक वर्स आ जाती है जिसके बारे में हम लोग मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि हम लोग लेवल 4 पे पहुँच जाएं. अब क्या होगा, प्रॉफिट वहाँ पे मेडिटेट करते थे, यूज्ड टू डीपली थिंक देयर. एंड फिर क्या हुआ, अचानक से एक अननोन बीइंग, व्हाट हैपेंड वाज कि एक अननोन बीइंग जो है वो आ जाते हैं प्रॉफिट के सामने. ठीक है, अननोन बीइंग आ जाते हैं और फिर उन्होंने बोला इकरा. इकरा का मतलब होता है रीड. उन्होंने बोला इकरा. प्रॉफिट वॉज शॉक्ड. ठीक है, एंड वो बहुत डर गए थे. ही वॉज लाइक वेरी फ्राइटनेड. व्हाट ही डिड नेक्स्ट वॉज ही आंसर्ड कि आई डू नॉट नो हाउ टू रीड. ठीक है, ही सेड आई डू नॉट नो हाउ टू रीड बिकॉज ही वॉज उम्मी. उम्मी हमारे पास क्या होता है, ही इज समवन हु कैन नॉट रीड और राइट, और समवन हु इज़ नॉट टॉट बाय एनी क्रिएशन बट द क्रिएटर इटसेल्फ, विच मीन्स कि वो अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम ABCD आज पढ़ते हैं तो दैट इज़ द क्रिएशन ऑफ आस. ठीक है, जो हमने बनाई है. बट वो किसी क्रिएशन से नहीं सीखता बट क्रिएटर मतलब अल्लाह से सीखता है. उम्मी हम उस चीज़ को बोलते हैं, एंड एज ए रिस्पेक्ट हम वो चीज़ प्रॉफिट को बोलते हैं. ठीक है, अल्लाह उस बंदे को सिखाता है. अब क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट बोलते हैं कि आई डू नॉट नो हाउ टू रीड, व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट कि जो अननोन बीइंग होता है ना, प्रॉफिट को प्रेस करता है हार्ड. ठीक है, प्रेस करता है हार्ड, वेरी हार्ड. लाइक प्रॉफिट अपनी कोई एक रिवायतों में आता है कि प्रॉफिट बोलता है कि मुझे इतनी तेज़ प्रेस किया गया था कि आई माइट, उनकी रिवायत में एक बोला जाता है कि द गाय और द अननोन बीइंग प्रेस मी सो हार्ड दैट आई माइट हैव डाइड ऑफ सफोकेशन. सो दिस इज़ लाइक समथिंग दैट आता है रिवायतों में. अब बीइंग जो था उनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया हार्ड. फिर प्रॉफिट को बोला कि इकरा. ये प्रोसेस हुआ. प्रॉफिट ने फिर बोला कि आई कैन नॉट रीड. फिर हमारे पास क्या हुआ, ये नहीं हुआ. उसके बाद रिवायतों में मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट ने बोला कि ही माइट डाई ऑफ द सफोकेशन. अब जब तीसरी बार जब प्रॉफिट को उसने बोला कि इकरा, तो प्रॉफिट सेड द थर्ड टाइम व्हाट शैल आई रीड. ठीक है, प्रॉफिट ने बोला कि मैं क्या पढ़ूँ. प्रॉफिट बोला कि मैं क्या पढ़ूँ. तो फिर बीइंग ने उसको थर्ड टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेस किया हार्ड, और उन्होंने रिसाइड की द वर्सेस ऑफ सूरा अलग. ठीक है, जो आता है रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू आउट ऑफ a congealed blood, proclaim your Lord is most bountiful, he who taught man how to read, something like that, he who taught you by the pen taught man what he did not know. ठीक है, सो दिस लाइक 5 वर्सेस हमारे पास हो गई थी. ये तो सबको याद भी है. रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू आउट ऑफ congealed blood, proclaim your Lord is most bountiful, proclaim your Lord is most bountiful, he who taught you by the pen taught man what he did not know. तो ये 5 वर्सेस जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हो गई थी. अब क्या हुआ, वंस इट वाज रिवील्ड प्रॉफिट गॉट वेरी स्कैर्ड. ठीक है, सूरह अलग की 5 वर्सेस रिवील्ड हो गई. अब ये जो वर्सेस है वहाँ पे लिखेंगे भी एग्जाम्स के अंदर, राइट. ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बिकम वेरी स्कैर्ड, ही वॉज वेरी फ्राइटनेड एंड ही रश्ड आउट ऑफ द केव. वो केव की तरफ भागे. अब इसमें क्या होता है, जैसे ही वो केव लेफ्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट द केव, तो हमारे पास क्या होता है, पीछे से आवाज़ आती है, ओ मोहम्मद डू नॉट बी अफ्रेड. ठीक है, डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. एंड पीछे क्या होता है, जैसे वो पीछे मुड़ते हैं ना, तो एंजल जिब्राइल जो होते हैं ना, अननोन बीइंग कौन होते हैं, एंजल जिब्राइल ही होते हैं. अभी तो हम यहाँ पे एंजल जिब्राइल नहीं लिखेंगे, अननोन बीइंग का करेंगे. उनके वो क्या रिवायतों में ये चीज़ आती है कि एक जिगैंटिक फिगर जो होता है, एंजल जिब्राइल उस फीट में होते हैं, उनका हेड उनका सर पे होता है, आई मीन लाइक हेड ऑन स्काई होता है. फीट इनके जो होते हैं
ऑन अर्थ होता है, एंड विग्स हमारे पास ईस्ट एंड वेस्ट को कवर कर रहे होते हैं. एंड फिर वो बोलता है, ओ मोहम्मद, डू नॉट बी अफ्रेड, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम एंजल जिब्राइल. वो ये बोलता है. प्रॉफिट जैसे ही प्रॉफिट ने सुना, प्रॉफिट भाग गए. ही वॉज वेरी स्केर्ड. ही रश्ड होम, एंड रिवायतों में भी आता है कि ही सॉ प्रॉफिट एंजल जिब्राइल विद 600 विंग्स विच वॉज कवरिंग द ईस्ट एंड वेस्ट, लाइक विच वॉज कवरिंग द हॉरिजन्स. ठीक है. अब ही रश्ड होम, ही वेंट टू हज़रत खतीजा, ही टोल्ड हज़रत खतीजा टू कवर हिम इन द ब्लैंकेट. उनको बोला कि भाई ब्लैंकेट से मुझे कवर करो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. ठीक है. ये रिवायतों में आता है हमारे पास. और उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस हज़रत खतीजा को बताया. ठीक है. और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. ही वॉज़ लाइक कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. ही वॉज़ लाइक मेरे साथ क्या हो गया. ही वॉज़ लाइक वेरी स्कैर्ड. बट हज़रत खतीजा उन्हें अश्योर करती हैं, बोलती हैं, नेवर बाय अल्लाह, अल्लाह विल नेवर डिस्ग्रेस यू. यू कीप गुड रिलेशंस विद योर किथ एंड किन, हेल्प द पुअर एंड डेस्टिट्यूट, सर्व योर गेस्ट जनरसली एंड असिस्ट द डिजर्विंग कामलेटी अफेक्टेड वंस. तो उससे उनको अश्योर करती हैं. उसके बाद एक और वर्स इसमें हमारे पास सूरह माइदा में आती है कि हमारे पास, ओ यू वार्प्ड इन द मेंटल. इसका मतलब होता है कि जब प्रॉफिट को बोला गया था ना कि वो कवर करो इन द ब्लैंकेट, तो वहाँ से एक वर्स आती है. ठीक है. प्रॉफिट बिकम वेरी स्कैर्ड. लेट मी राइट इट हियर एज वेल. हज़रत खतीजा ने जो क्या किया, अश्योर किया. ठीक है. उनको अश्योर किया. उसके बाद क्या हुआ, वेल्स ही वॉज लाइक वेरी मच स्कैर्ड. तो उन्होंने क्या किया, हज़रत खतीजा जो थी, उन ही टुक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू वर्का बिन नौफल, who was the cousin of Hazrat Khatija. He used to write Hebrew letters, and he was a Christian scholar. Like he used to be there in the time of Hazrat Ibrahim, Hazrat Musa alayhi salam, जब वो prophet बने थे. So he had experience कि how prophethood looked like. So he was a Christian. He wrote Hebrew letters, and once they went to Warqa bin Nawfal. So Hazrat Khatija took him to Warqa bin Nawfal, जहाँ पे Warqa bin Nawfal told Prophet that he is going to be a prophet, and the unknown being was Angel Jibreel. And he also told that he will be working towards the way of Allah, and he will definitely face a lot of persecution by his own community. And just to mention that Prophet was known as Al-Sadiq and Al-Amin, which mean the trustworthy, and he will be called by bad names, and a lot of people and his people will oppose him. So Prophet became very sad on this, and his reaction was very sad. Prophet became very scared on that, and sad as well कि भाई ये मेरे साथ क्या होने वाला है. But he was determined that he'll work towards it as well, and that's how Warqa bin Nawfal helped him. उनको बताया कि भाई वो जो 600 wings वाले थे वो हज़रत एंजल जिब्राइल थे, और वो उनको अल्लाह ने भेजा है उनको मैसेज प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द थिंग जो बाकी प्रॉफिट के साथ भी हो सकता था. So that was all about the first revelation.